दोस्तों, चीन में काटे के नाखून महंगे दामों फरोख्त होने लगे। दंग कर देने वाली वजह जानिए। क्या आप भी नाखून काटने के बाद कटे हुए नाखून कूड़ेदान में फेंक देते हैं? अगर ऐसा है तो आज से इन नाखूनों को जमा करना शुरू कर दें, क्योंकि मुस्तकबिल में ये नाखून आपकी माली मुश्किलात दूर करने में साबित हो सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में चीन की मकामी अद्वियात का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि कटे हुए नाखून बच्चों में पेट और टॉन्सिल्स जैसी बीमारियों के इलाज के तौर पर चीन में मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली अद्वियात का एक अहम जुज़ हैं। यही वजह है कि चीन में मकामी अद्वियात तैयार करने वाली कंपनियां स्कूलों और देहातों से मुबैना तौर पर इन कटे हुए नाखूनों को खरीद लेती हैं और फिर इन नाखूनों को अच्छी तरह धोकर इनका बारीक पाउडर बनाया जाता है और ये पाउडर अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बालिग इंसान के जिस्म पर सालाना औसतन तकरीबन 100 ग्राम नाखून उगते हैं। नाखूनों के उगने की ये कम तादाद इन कटे हुए नाखूनों की कीमत ज्यादा होने की वजह है। चीनी मीडिया के मुताबिक एक चीनी खातून अपने कटे हुए नाखून $21 फी किलोग्राम की कीमत पर फरोख्त कर रही है। खातून का बताना है वो पैसों की वजह से बचपन से ही नाखून काटने के बाद इन नाखूनों को जमा करती आ रही है। वाज़ेह रहे कि चीन की मकामी अद्वियात में इंसानी उंगलियों के नाखूनों का इस्तेमाल 1960 के बाद से और नील पॉलिश की बढ़ती मकबूलियत के बाद से कम हुआ था, लेकिन अब इस रुझान में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। वाज़ेह करते चले कि मकामी अद्वियात की तैयारी के लिए सिर्फ उंगली के नाखून खरीदे जाते हैं, जबकि पैर के नाखून कबूल नहीं किए जाते। खरीदारी से कबल इन नाखूनों को बहुत मुतात अंदाज में चेक किया जाता है। अच्छी तरह सफाई के बाद इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।